दोस्तों, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर माहौल में घुल-मिल जाते हैं, जो बातों से सबका दिल जीत लेते हैं, जो हाज़िर-जवाब होते हैं, जो कहीं पर भी रहें माहौल को खुशनुमा बना देते हैं और जिनकी सोच हमेशा कुछ नया करने की होती है? जी हाँ, अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर मई में जन्मे होते हैं, जो जीवन को खेल की तरह जीते हैं और हर मोड़ पर अवसर ढूँढ लेते हैं। नमस्कार, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम चर्चा करेंगे मई में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनके अंदर क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं और अंक ज्योतिष के आधार पर उनके इन पर बुध ग्रह का प्रभाव पड़ता है और कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी हम जानेंगे। मई महीने का दोस्तों जो संबंध है वो अंक 5 से है और अंक 5 का स्वामी है बुध। तो जब अंक स्वामी बुध हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो मरकरी की जो टेंडेंसी है, जो एनर्जी है, वो आए बिना रहेगी नहीं। और इसका स्वामी ग्रह कौन सा है? बुध। तो जब स्वामी बुध है और अंक है 5 और मई वर्ष का 5वां महीना भी है, तो 5 के स्वामी होने की वजह से बुध की सारी एनर्जी इसके पास आएगी। और बुध की जब एनर्जी होगी तो बुध के पास क्या है? बुद्धिमत्ता, संवाद, व्यापार, लचीलापन और बैलेंस। सबसे अद्भुत चीज तो है संतुलन, बैलेंस। ऐसे व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति में बैलेंस बना के चलते हैं। इसके अलावा मई में जन्मे लोग बहुत क्विक थिंकर होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, स्मार्ट निगोशिएटर होते हैं। ये लोग बदलाव से नहीं डरते बल्कि परिवर्तन को ही अपनी ताकत बना लेते हैं, चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। बुद्ध इन्हें क्या देता है? बुध यानी नंबर 5 इनको देता है तेज दिमाग। यानी जितने भी लोग मई में पैदा होंगे उनके पास हाजिर जवाबी तो बिल्कुल होगी, दिमाग तेज होगा, शार्प माइंडेड होंगे और प्रैक्टिकल होंगे, व्यवहारिकता बहुत जबरदस्त होगी। जहां दूसरे लोग उलझ जाते हैं वहां ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। मई में जन्मे व्यक्ति बेहद मिलनसार और सामाजिक होते हैं। इनमें कम्युनिकेशन स्किल प्राकृतिक रूप से गहरी होती है, बहुत ही बढ़िया। मैं एक शब्दों में कहूं कि वाक्पटु होते हैं। ये लोग दूसरों को समझने में और खुद को समझाने में निपुण होते हैं। खुद दूसरे को भी समझ जाएंगे और अपनी बात को बड़ी आसानी से दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, यही कारण है कि मुझे ये अच्छे टीचर, स्पीकर, मार्केटर और नेगोशिएटर बनते हैं। यही वो कारण है कि ये लोग ऐसे बन जाते हैं बड़े अच्छे। किसी भी आपको बात करानी है, कोई अगर बीच में कोई ऐसा वार्तालाप करना है, तो इनसे बेहतर फिर कोई आपको नहीं मिलने वाला है। अंक 5 की यानी मई में जन्मे लोगों की पर्सनालिटी की बहुरंगी होती है। आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ और, हमेशा नयापन लिए रहेंगे क्योंकि बुद्ध की एनर्जी इन्हें हर पल नई दिशा में ले जाती है। ये एडवेंचरस होते हैं, लेकिन कई बार इनकी यही अस्थिरता या यही चेंज करने की जो आदत है इनकी कमजोरी बनती है। कभी कभी ये बहुत उत्साहित होंगे, बहुत एनर्जाइज होंगे क्योंकि नंबर 5 के पास एनर्जी भरपूर है, हमेशा उत्साह से भरपूर रहते हैं। उत्साह से भरपूर रहकर कई एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं, पर जब एक साथ कई काम हो जाता है तो काम पूरा भी नहीं हो पाता। लेकिन ये होते बड़े मल्टीटास्किंग हैं। इनके लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? अब सीख है कि आप जानते हैं इनके प्रमुख गुण और अवगुण। सीख इनके लिए यही कि आप सब कुछ के बाद अपना जो संतुलन करने की कला है उसको बनाए रखिए। उससे बिल्कुल अलग होकर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम गुण और अवगुण की बात कर लेते हैं। तो गुणों की बात करूं तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, तेज बुद्धि होगी, हाजिर जवाबी होगी, संवाद और मार्केटिंग में दक्ष होते हैं, नई परिस्थितियों में जल्दी ढलने की क्षमता थी, बहुत ही ज़्यादा एडेप्टेबल है, हर जगह एडाप्ट हो जाते हैं, हर जगह अपने को आत्मसात कर लेते हैं, हंसमुख हैं, ऊर्जावान हैं और जिंदा दिल इंसान होते हैं। अवगुण की बात क्या है? कहीं पर भी जाएंगे, बैठेंगे, रहेंगे तो बहुत, अगर कोई स्थिति नहीं बनी तो जल्दी उब जाते हैं, अस्थिरता होती है, निर्णयहीनता भी आ सकती है। ये तब होगा जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट में व्यक्ति होगा। कभी कभी सतही सोच होगी, जरूरत से ज़्यादा बोलना या दिखावा करना इनकी नेचर बन जाती है। अगर ये अपने विचारों में गहराई लाना सीख लें तो बुद्ध इन्हें अभूतपूर्व सफलता देता है। अभूतपूर्व सफलता। आप न्यूमरोलॉजी में जाएं तो न्यूमरोलॉजी में लोसो ग्रेड में इसको यानी मई को
का जो अंक है 5, इसको एक सेंटर में जगह मिली हुई है। और जब हम गणित में जाते हैं, प्राकृतिक संख्याओं की भी बात करते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को आप लिख लें तो वहां पर भी इसका 5 का अंक मध्य में आता है। तो ये अपने को सेंटर्ड और बहुत ज़्यादा बैलेंस रखते हैं। तो अगर ये बैलेंस विचारों में गहराई, तो ये बुद्ध को इनको अभूतपूर्व सफलता दिलाएगा। खासकर कहाँ दिलाएगा? व्यापार में, मीडिया में, शिक्षा में, पब्लिक रिलेशन में, बैंकिंग में अद्भुत सफलता दिलाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत सफलता देता। अंक ज्योतिष में 5 का स्वामी ग्रह है बुध, और जो विचारों को गति और शब्दों को शक्ति को दर्शाता है। ऐसे बड़े बहुत ही गजब के कम्युनिकेटर होते हैं। अब जिनका जन्म मई माह में हुआ है, ये तो सारे गुण जो मैंने आपको बताए वो तो होंगे ही होंगे। अगर किसी व्यक्ति का जन्म मई माह में 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, तो उन पर बुध की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्ध के असर में होंगे, बड़े बुद्धिमान होंगे, शार्प माइंडेड होंगे। ऐसे लोग अक्सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इनके पास कई विचार, कई रास्ते और कई योजनाएं एक साथ आती है, और इन सबको एक साथ लेके करने की कला भी इनके अंदर होती है। जैसे मैंने कहा, मल्टीटास्किंग इनके जीवन का मंत्र है। चेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज ए सुपर पावर। इनके लिए चेंज जो है प्रॉब्लम नहीं है, उसको बल्कि ताकत मान के चलते हैं। लेकिन याद रखिए, तेजी से दौड़ते हुए भी दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वरना बुद्ध भ्रम में भी डाल देता है। अगर आप तेज चलना जानते हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर कला है, सब कुछ है, तो आपको अपनी दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं आप दिग्भ्रमित न हो जाए, ये बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इनके इस उसमें कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो महान व्यक्ति हैं, जिनका जन्म मई में हुआ है और बुद्ध की ऊर्जा का श्रेष्ठ उदाहरण बने हैं। तो हम देखते हैं इसमें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हुआ 7 मई को, और साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने नई दिशा दी। बुद्ध की सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता का उत्तम उदाहरण है कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फिर आता है पंकज उधास। पंकज उधास गजल के कुशल गजल गायक हैं। इनका जन्म हुआ 17 मई को। आगे देखते हैं, फिर एक नाम आता है मार्क जुकरबर्ग, जिसका जन्म हुआ है 14 मई, जिनकी संचार क्षमता और तकनीकी बुद्धि ने दुनिया को जोड़ा हुआ है। अब ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इन सभी व्यक्तियों में एक चीज अद्भुत रूप से कॉमन है। वो क्या है? बुद्धिमत्ता प्लस अभिव्यक्ति प्लस अनुकूलनशीलता। यानी ये बदलते समय के साथ खुद को ढालते और बदलते हुए आगे बढ़ते हैं। चेंज का समय है। तो जो व्यक्ति समय के साथ अपने खुद को परिवर्तित कर लेता है, वो उसमें मई में जन्मे लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत ही आसानी से अपनी प्रकृति के अनुसार, समय के अनुसार अपने को बदल देते हैं। मई में जन्मे लोगों के लिए मेरा छोटा सा संदेश है, आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा दें और ध्यान पर केंद्रित रखें। और हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ है, इसे आप अपने जीवन में शामिल जरूर करें। अब हरा रंग कहाँ से हो सकता है? आप खीरा खा सकते हैं, आप अपने हरे रंग का कपड़ों में भी शामिल कर सकते हैं, या कोई ना कोई हरी रुमाल हमेशा साथ लेके जा सकते हैं, या हरे कलर का पेन अपने साथ रख सकते हैं, तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन हरी वस्तु का या मूंग का दान कर सकते हैं, तब जब बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति में बुध हो, यानी आपके पास नंबर 5 की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तब ये काम कर सकते हैं। ऐसे लोग लेखन कला में, ध्यान और संगीत आपको मानसिक संतुलन देंगे। आपका जीवन का मुख्य संदेश क्या है? सोचो, बोलो और करो, लेकिन एक दिशा में। वो दिशा अलग अलग नहीं होनी चाहिए। बुद्ध की कृपा से आप शब्दों से दुनिया जीत सकते हैं। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी बुद्ध ने भर रखी है कि आप केवल अपने बोलने की कला से लोगों को प्रभावित करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मई में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व और अंक ज्योतिषी रहस्य। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे जून में जन्मे लोगों के स्वभाव के बारे में। अब जो अंक 6 यानी शुक्र ग्रह की मोहक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से काफी ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा ही की देन है कि मैं निरंतर आपको कुछ न कुछ नई चीजें लेकर के नई सीरीज के साथ आता हूं। फिर एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।